गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पितास वर्ल्ड। तो आज डे 4 है और अभी भी हम हैं नील आइलैंड में। सो लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया ही था कि हम लोग कैंडल लाइट डिनर पे गए थे। तो वहाँ से सीधा लौटकर हम होटल रूम आते हैं और फिर थोड़ा फ्रेश होकर सोने के लिए चले जाते हैं। तो लास्ट वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कार्ड में दे दूँगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो दूसरे दिन जब हमारी नींद खुलती है तो बाहर का ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि मतलब मानो वहीं रह जाने का मन करता हो। चारों ओर ग्रीनरी, नेचर का ऐसा दृश्य, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि रिसोर्ट काइंड ऑफ होटल में आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो हम वहाँ एक रिसोर्ट में रुके थे तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो उसके बाद हमें अभी करना था चेकआउट, तो उसके लिए हम तैयार होकर अपना सामान समेट कर चले जाते हैं रिसेप्शन एरिया में और वहाँ पर डाइनिंग एरिया में बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके वहाँ से निकल जाते हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन, जो कि था भरतपुर बीच। होटल से भरतपुर बीच का डिस्टेंस मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स का रहेगा। तो हम वहाँ पहुँचे और चारों ओर घूम कर देखा, इतना सुंदर कि मैं आपको क्या बताऊँ। पानी तो इतना खूबसूरत था, एकदम क्लीन एंड क्लियर, ऐसा लग रहा था जैसे हम फॉरेन लोकेशन में हैं। साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारी बोट्स थी और बहुत सारी दुकानें भी थी। भरतपुर बीच में काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि बनाना बोट राइड, स्कूबा डाइविंग, ग्लास बोटिंग एक्सेट्रा। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम ये सारी चीज़ें यहाँ कर पाते, तो हमने जो चूज़ किया वो था ग्लास बोटिंग। ग्लास बोटिंग में हमें ऐसी बोट पे बिठाया जाता है जिसके नीचे की तरफ ग्लास लगा होता है, जिससे कि हम आर पार देख पाए। जैसे जैसे बोट सी में आगे की तरफ बढ़ती है तो नीचे क्या है वो हमें क्रिस्टल क्लियर दिखने लगा, जैसे कि आप वीडियोस में देख ही पाएंगे आगे जाकर कि हमने वहाँ पे मरीन लाइफ, कोरल लाइफ, ये सारी चीज़ें देखी। तो जब हम अभी भरतपुर बीच में हैं तो इस बारे में थोड़ा सा जानना तो बनता ही है। सो भरतपुर बीच इज क्राउन्ड एज द कोरल किंगडम ऑफ अंडमान। दिस इज जस्ट मेयरली 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर एंड जस्ट 500 मीटर की दूरी पर यू कैन रीच नील आइलैंड जेट्टी, जहां से आपको दूसरे आइलैंड्स के लिए शिप, क्रूज, जेट्टीज वगैरह आसानी से मिल सकता है। ग्लास बोटिंग एंजॉय करने के बाद हम पहुंचे नील आइलैंड जेट्टी, जहां से हमारी क्रूज थी पोर्ट ब्लेयर के लिए।
आप देख ही रहे होंगे कि सब लोग कितना मस्ती कर रहे हैं, डांस वांस हो रहा है। तो ऐसा हो रहा था ना कि 2 बार से हम लोग खाली जस्ट ट्रैवल कर रहे थे और सारे व्यूज़ देख रहे थे और वीडियो शूट कर रहे थे, बट इस बार हमने सोचा कि हम भी इनके साथ शामिल हो जाए, डांस वांस करें। तो इस बार हमने भी धमाल मचा दिया। और वैसे भी ये हमारा लास्ट डे था क्रूज़ पे, उसके बाद हम लोग को पोर्ट ब्लेयर में ही रहना था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो लास्ट बार के लिए तो बनता ही है मज़ा करना। पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर हम फिर उसी होटल में गए जहां हम लास्ट बार रुके थे। होटल का नाम था ड्रिफ्टवुड होटल। इस बार हमें पहले से ज़्यादा अच्छा रूम दिया गया, तो वहां हम चेक इन हुए और फिर थोड़ा फ्रेश होकर खाना वाना खाकर रेस्ट करके फिर शाम को निकल पड़े सेलुलर जेल की तरफ। तो फिर से हम सेलुलर जेल क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ, बट उसके पहले बता दूँ कि हमारे पास थोड़ा टाइम था, इसके लिए सेलुलर जेल के ऑपोजिट ही एक पार्क है जिसका नाम है वीर सावरकर पार्क। हम वहाँ थोड़ी देर घूमने के लिए चले गए। इस पार्क में उन फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू बने हुए हैं जो कभी इस सेलुलर जेल में थे और जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान गंवा दी। अब हम एंटर करने वाले हैं जेल में। तो जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम फिर से सेलुलर जेल आज इसीलिए आए हैं क्योंकि उस दिन जब हम सेलुलर जेल आए थे तो काफ़ी बारिश हो रही थी, जिस वजह से लाइट एंड साउंड शो हम नहीं देख पाए। तो आज हमने अपनी बुकिंग करवाई है लाइट एंड साउंड शो के लिए, जो कि 5 बजे से शुरू होगी। लाइट एंड साउंड शो हो गया है अब ख़त्म। इस शो में काला पानी के अंधकार में इतिहास के बारे में बताया गया लाइट एंड साउंड का यूज़ करके। तो शो ख़त्म करके अब हम चलने वाले हैं कुछ खरीदारी करने। तो मैं क्या क्या खरीदने वाली हूँ वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं एक नए दूसरे व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।